हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारे लिए ये हैं 29 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिसमें हम आपको 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन 1 है आपका, हाल ही में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? उड़ान UDAN, इसका मतलब है आपका उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का मतलब क्या हो गया आपका? उड़े देश का आम नागरिक। तो इसको जो है कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन सी सही है, 10 वर्षों के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का घरेलू दवा बाजार 2030 तक कितना गुना होने का अनुमान है? तो ये जो है ऑप्शन डी यानी कि 130 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत पाकिस्तान द्वारा करतारपुर कॉरिडोर समझौते को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया आपका वर्ष 2029 तक। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है। तो ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका जो है वो कहाँ की पत्रिका है? तो ये जो पत्रिका है ये है आपकी अमेरिका की। ऑप्शन बी आपका सही है, अमेरिका की पत्रिका है ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के मंत्रिमंडल ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी सैलरी में 50% कटौती की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी आपका मालदीव। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपनी सैलरी का 50% कटौती की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कौन सा इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी भारतीय सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया गया आपका 78वां। तो ऑप्शन ए आपका सही है, 78वां इन्फेंट्री दिवस। निम्नलिखित में से कहाँ गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा? गंगा उत्सव 2024 जो है वो कहाँ मनाया जाएगा? हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत और किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है? तो ये क्या है आपका? भारत और स्पेन के प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस जो है वो आपका 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कानून व्यवस्था सूचकांक मामले में भारत 142 देशों की रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो कानून व्यवस्था सूचकांक के मामले में भारत जो है 142 देशों की में 98वें नंबर पर है। कितने? 98वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत ने किस देश को धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किया है? तो सोलर रूफटॉप सिस्टम जो है वो कहाँ के लिए? श्रीलंका के लिए। ऑप्शन डी आपका सही है, श्रीलंका के धार्मिक स्थलों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की जो मेजबानी की है वो रूस ने की है। तो ऑप्शन सी आपका रूस। क्वेश्चन नंबर 14, अक्टूबर 2024 में उत्तर कोरिया ने अपने संशोधित संविधान में किस देश को शत्रु राष्ट्र बताया है? यानी कि अक्टूबर 2024 में उत्तर कोरिया ने संविधान में किस देश को शत्रु राष्ट्र बताया है? तो शत्रु राष्ट्र जो बताया है उत्तर कोरिया ने बताया दक्षिण कोरिया को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा देश अक्टूबर 2024 में कोयले से विद्युत उत्पादन समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? यानी कि कोयले से विद्युत उत्पादन। तो ये आपका ऑप्शन बी ब्रिटेन। तो ये थे आज के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे भी इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।